हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनीष राठौड़ एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा है। वो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस और बना रखे हैं 9, 10, 11, 12 के रिलेटेड। 9, 10 में मैं मैथ साइंस के बना रखे हैं और 11, 12 में फिजिक्स के बना रखे हैं। ठीक है, तो आप एक बार उन्हें जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो कमिंग बैक टू अवर टुडेज सेशन में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर लिया है। इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं जिसमें डिस्टेंस फार्मूला को कवर किया है, एरिया ऑफ रिलेटेड टू ट्राइंगल्स कवर किया है, कोलिनियर पॉइंट्स का कवर किया है बाय एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल्स के थ्रू। एंड इसके पहले जो वीडियो था, लेटेस्ट वीडियो जो आपका था, वो था आपका सेक्शन फार्मूला के ऊपर, जिसके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस जो थे वो हमने किए थे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो भी सेक्शन फार्मूला के रिलेटेड ही वीडियो है और उस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनके जिस टाइप के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो इसके पहले हमने एग्जांपल्स के वीडियो में भी सॉल्व कर रखा है। तो एक बार अगर आप क्वेश्चंस देखो तो आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर आप मेरा स्टेप्स देख के फिर देख सकते हो कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ आप अटक रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज जो इसके पहले वाले वीडियो में भी लिख रखे थे वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। मैंने उसको मिटाया नहीं है ताकि हमें इस वीडियो में भी वो काम आएंगे, इस वजह से। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ये डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला जो था आपका वो लिख रखा है। एम और एन यहाँ पे रेशियोज थे, जब मिड पॉइंट आता है तब का लिख रखा है और जब उसका पर्टिकुलर रेशियोज होता है तब ये लिख रखा है। ठीक है, सो अब एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है आपका वो हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन की जब बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है हमें पहला क्वेश्चन जो हमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P which divides the join of this -1 and 7 and -4 and 3 in the ratio 2:3। यहाँ पे -1 and 7 और यहाँ पे दूसरा जो गिवन है 4, -3। ठीक है, ये भी है और यहाँ पे पॉइंट सी है इन द रेशियो 2:3, यहाँ पे 2:3। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, पहला वाला जो फार्मूला था वहाँ पे उस पहला वाले फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेक्शन फार्मूला जब यूज़ करेंगे सो फॉर पॉइंट सी जब हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n 2+3। ठीक है, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m यहाँ पे मेरा 2 था और n यहाँ पे मेरा 3 है। अगर आपने m1 m2 ले रहे हो तो m1 आपका 2 है एंड m2 आपका 3 है। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो 4 2 8 होगा, 3 1 3, प्लस माइनस माइनस आएगा आपका, प्लस माइनस माइनस आया आपका, 4 5 6 3 5 आया आपका, -6 प्लस 7 इज 21 अपॉन 5 है आपका। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा 5/5 दैट इज 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 15/5, इसको आएगा आपका कोऑर्डिनेट 1, 3। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ठीक है, ए बी यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट सी चाहिए, ये पॉइंट डी चाहिए। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स आपके डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी बी होगा। ठीक है, 1:1:1 आएगा आपका फॉर पॉइंट सी की जब आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे पहले m आपका 1 है और n आपका 2 है, 1 + 1 2 आ रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे c के लिए x, y आ रहा है इज इक्वल टू mx2, m यानी कि 1, x2 यानी कि -2 प्लस nx1, n यानी कि 2, x1 यानी कि 4 अपॉन m + 1 1 + 2
कॉमा फिर आ रहा है my2, ठीक है, m यानी कि 1, y2 यानी कि -3 अपॉन 1 + 2 और my1 n 1 प्लस ny1, n यानी कि आपका 2 है, y1 यानी कि -1 है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -2 + 4 2 8 अपॉन 3 और यहाँ पे -3 - 2 अपॉन 3, इसको जब सॉल्व किया तो कितना आएगा आपका +6 अपॉन 3 और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका -5 अपॉन 3, इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा आपका 2, -5/3, ठीक है। ये हो गया पॉइंट सी के लिए। और पॉइंट डी के लिए जब आप करोगे तो पॉइंट डी के लिए अगेन m आपका 2 हो जाएगा और n आपका 1 हो जाएगा। सो x, y फॉर पॉइंट डी इज इक्वल टू m, सब सेम हो जाएगा, सिर्फ 1 की जगह पे 2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 2 आएगा, ठीक है। और कोई mx2 + nx1 अपॉन m + 1 m + n और my2 + ny1 अपॉन m + n, ठीक है। इसको जो आप सॉल्व करोगे -4 + 4 अपॉन 3 -6 -1 अपॉन 3, तो ये आपका 0 बचेगा और ये आपका -7 अपॉन 3 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको इसका एक और तरीका बताया था, आपको मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है बिटवीन सी बी एंड डी। यहाँ पे 1:1, सी का कोऑर्डिनेट लेना है 2, -5/3 और डी का कोऑर्डिनेट लेना है -2, 3। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो कोऑर्डिनेट भी आपका 0, -7 और 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया एक्सरसाइज का। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका थोड़ा सा ग्राफ जैसा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with a chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pot have been placed at a distance of 1 meter from the line along AD, ठीक है। एंड निहारिका runs 1/4 distance AD, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन, तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग वो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक निहारिका है एंड दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है। ये जो है निहारिका का जो डिस्टेंस है AD, निहारिका रन्स 1/4 of AD and Preet runs 1/5 of AD, ठीक है। और ये सेकंड कोऑर्डिनेट से जा रही है, यानी कि x एक्सिस इसका 2 है और 1/4 ऑफ AD, 1/4 ऑफ AD आपका कितना है 100। सो 1/4 × 100 तुम्हारा कितना आएगा 4 2 8 9 10 2 0 25, तो 2, 25 ये आपका निहारिका का कोऑर्डिनेट हो गया। और फॉर प्रीत 1/5 ऑफ AD, 1/5 ऑफ AD यानी कि 5 2 10 यानी कि 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 तो आया, बट इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, शी इज इन द 8th लाइन, ठीक है। सो 8, 20, सो ये आ गया आपका, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, अब हमें यहाँ पे दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ऐसा आपका कुछ आ रहा था, ये यहाँ पे आपकी निहारिका है जो 2, 25 पे है और यहाँ पे आपका प्रीत है जो 8, 20 है कुछ, ये आपको डिस्टेंस निकालना है।
ठीक है। सो निहारिका एंड प्रीत जो हमें एन एन पी ही ले रखा है, तो एन पी का डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसके भी वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपको नहीं पता पड़ रहा हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे करना है, तो आप एक बार वो वीडियोस जाके देख सकते हो मेरे, ठीक है। x2 अपॉन x1 यानी कि यहाँ पे आपको कितना है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। सो 8 माइनस 2 यानी कि कितना आएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 35, 26, 25 ये रूट में है तो रूट में रहने दो। 11 3 3 6 61 तो रूट 61। सो डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत इज रूट 61, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट आया मेरा पॉइंट सी जिसमें वो रेशियो 1:1 हो, हाफ पॉइंट में डिवाइड करे। सो फॉर मिड पॉइंट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। मिड पॉइंट के लिए आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो x, y फॉर पॉइंट सी इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। सो x2 आपका कितना है 8 प्लस 2 अपॉन 2 20 प्लस 25 अपॉन 2। इसको जो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 अपॉन 2 20 प्लस 25 यानी कि 45 अपॉन 2। 10 अपॉन 2 को सॉल्व करेंगे तो आपका 5 आएगा और ये आपका 45 अपॉन 2 ही रहने देना है, तो 45 अपॉन 2 ही रहने दो उसको, कोई बात, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो थोड़ा सा ग्राफ वाला था, ये हमने सिर्फ एग्जांपल में नहीं किया था क्योंकि इसमें दोनों सेक्शन फार्मूला का भी एप्लीकेशन आ गया और डिस्टेंस फार्मूला का भी एप्लीकेशन आ गया, तो ये हमारे लिए नया है यार, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। हाँ चलो, ये भी हमने एग्जांपल में कर रखा है। फाइंड द रेशियो विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। लाइन सेगमेंट हमें क्या दे दिया -3, 10 एक पॉइंट दे दिया और दूसरा पॉइंट दे दिया हमें 6, -8 दे दिया, और वो जो रेशियो पॉइंट है वो पॉइंट कितना है -1,6, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इन दोनों पॉइंट को ए बी सी कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स इनिशियली से गिवन है ना, आपको यहाँ पे रेशियोज निकालने हैं जो रेशियोज आपके डिटरमाइन नहीं है। m:n ये आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे क्या आ रहा है mx2 यानी कि mx2 कितना है आपका 6 प्लस nx1 यानी कि -3 अपॉन m प्लस n आ रहा है आपका क्वेश्चन मार्क क्या फॉर्म है my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n आ रहा है यहाँ पे। आगे ये भी खत्म हुआ आपका x, y कितना है -1,6 आ रहा है आपका इज इक्वल टू 6m माइनस 3n अपॉन m प्लस n 8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। अगेन इसके पहले भी हमने देखा था, कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग, जब आप इसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट जब आप कंपेयर करोगे तो आपको m और n की वैल्यू मिलेगी। -1 इज इक्वल टू 6m माइनस 3n अपॉन m प्लस n आ रहा है यहाँ पे, इसको इधर लेके जाओगे तो -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। याद रखो ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए साइन चेंज हो रही है, तो -m माइनस 6m इज इक्वल टू -3n प्लस n, ये माइनस उधर गया प्लस हुआ, ये प्लस इधर है माइनस हुआ, तो -7m इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7m इज इक्वल टू 2n। सो m अपॉन n इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। तो m/n आपका कितना आया 2/7, ठीक है। और इसको अगर आपको चेक करना हो कि आपने सही से किया है या नहीं किया है, सो इन दैट केस आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो वेरिफिकेशन के लिए।
अगर ये आपका एडिशनल सेक्शन है, इसको करने की ज़रूरत आपको सिर्फ आपके वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मैंने सही किया है, ठीक है। सो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू -8m + 10n अपॉन m + n ये आना चाहिए, मुझे 6 आना चाहिए। सो -8n कितना था आपका 2, n कितना है आपका 7, तो 2 + 7 to 16, 10 7 70, ठीक है, इतना ही आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है, सेटिस्फाइड, बराबर है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कुछ ये कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ओके ओके ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 1,-5 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है -4,5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉइंट सी चाहिए, एक्स एक्सिस में डिवाइडेड है यानी कि x, 0 होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट है आपका, एंड k/1 लेना है हमें, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन भी हमने किया है। लेट रेशियो आप क्या ले रहे हो, k/1, इधर k इधर 1, ठीक है। तो x, 0 इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला लगाया mx2 + nx1 अपॉन m + n, कॉमा my2 + ny1 अपॉन m + n, ठीक है। सो x, 0 इज इक्वल टू -4k + 1 अपॉन k + 1 एंड 5k - 5 अपॉन k + 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे k के लिए, सो दिस और दिस को इक्वेट करोगे ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स, ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो 0 इज इक्वल टू 5k - 5 अपॉन k + 1 आता है। इसको इधर जाएगा 0 इज इक्वल टू 5k - 5, तो 5 इज इक्वल टू 5k, तो k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 है। सो फॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4k + 1 अपॉन k + 1, सो x इज इक्वल टू -4 इंटू k की वैल्यू कितनी आई है 1, सो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, सो x इज इक्वल टू -4 + 1 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कोऑर्डिनेट आपका -3/2, 0 आ रहा है, क्योंकि x और y दोनों को आप साथ में। बराबर। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे खत्म होता है, ठीक। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये यहाँ तक के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किए हुए, इसके पहले वाले मैंने आपको अभी भी बताया था कि कुछ नया अगर मिलता है तो हम अभी डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो लेट्स सी अगर कुछ नया आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है इफ 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, ये 6 है, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, ये एक पैरेललोग्राम बोल रहा है कि 1,2 कोऑर्डिनेट्स है 4,y, x, 6 एंड 3,5, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए a b c एंड ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अदरवाइज ऐसे सब पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y, ठीक है। ओके, तो ये हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, पहले हमने यहाँ पे कर रखा है। तो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इनके जो मिड पॉइंट है, लाइनर्स के मिड पॉइंट इक्वल होंगे, ठीक है। तो फॉर AC मिड पॉइंट यहाँ पे आप निकालोगे, तो जब आप मिड पॉइंट निकालोगे AC के लिए तो आपका क्या आएगा, इस
पॉइंट को ओ ले लो, वन प्लस एक्स अपॉन टू कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन, ठीक है, ये आएगा। तो इसको जो सॉल्व करोगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन टू कॉमा 6 प्लस 8 यानी कि कितना है 8 अपॉन टू यानी कि 4 आएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन टू कॉमा 4, ठीक है, फॉर पॉइंट बी डी, फॉर मिड पॉइंट बी डी। इसको इक्वेशन 1 ले लो एंड बी डी के लिए जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो एक्स कॉमा वाई, जो कि आपको वही वाला सेक्शन 3 4 कॉमा वाई है ना, 4 कॉमा वाई है, दिस इज वाई, सो 3 प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस वाई अपॉन, ये इक्वेशन 2। अब इसके पहले जो हमने एग्जांपल किया था उसमें भी हमने वही चीज़ किया था कि इनकी जो मिड पॉइंट्स थे उनको हमने इक्वेट किया था, सेम किया था, ठीक है, इक्वेट किया था क्योंकि वो दोनों का सेम आएगा। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वेट करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आपका कितना आता है, ये 7 होगा, 7 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग एक्स, सो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2 से 2 गया तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 6, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग y, on comparing y, so 4 is equal to 5 plus y upon 2, तो 4 into 2 is equal to 5 plus y, so 4 2 is 8 is equal to 5 plus y, so y is equal to 8 minus 5, तो y is equal to 3, ठीक है। सो यहाँ पे आपको x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों ही डिटरमाइन होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ जो हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में एक वैल्यू थी जो डिटरमाइन करनी थी, यहाँ पे 2 है। क्लियरली देखोगे तो x वाले दोनों इक्वेशन में 2 अलग अलग आ रहा है, दोनों में x नहीं है, दोनों में y नहीं है, मतलब x अननोन नहीं है, y अननोन नहीं है, एक में x है एक में y है, तो उस हिसाब से आप दोनों की कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7। Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle. AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 O ले लेते हैं और पॉइंट B is 1, 4। अब चलो क्वाइट इजी है ये, क्वाइट मतलब बहुत इजी है। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा, चलो ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान से जब आप देखोगे तो सर्कल का सेंटर बोला है, दैट मीन्स ये रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब कि तुम्हारा पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द लाइन AB, ठीक है, लाइन AB का सेंटर है, दैट मीन्स तुम्हारे लिए मिड पॉइंट वाला ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो x, y इज इक्वल टू x, y यानी कि 2, -3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, x प्लस 1 अपॉन 2 y प्लस 4 अपॉन, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग x को जब कंपेयर करते हो तो 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 आएगा, तो 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आएगा, सो फॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 3 आएगा, x 3 आ गया, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग y
ऑन कंपेयरिंग y को जब आप कंपेयर कर रहे हो, सो -3 इज इक्वल टू y प्लस 4/2, -6 इज इक्वल टू y प्लस 4, सो -6 - 4 इज इक्वल टू y, सो -10 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है आपका x, y इज इक्वल टू 3, -10। ठीक है, x, y आपका कितना है 3, -10। ओके, सिंपल ही था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लगाया है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर -2 and -2। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 थे ये। ए है, बी है, ए की वैल्यू कितनी है -2, -2, बी कितना है 2, -4। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। ठीक है, चलो कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। एम और एन आपको गिवन नहीं है, ठीक है, तो 3/7 ऑफ ए बी। ओके, 3/7 ऑफ ए बी। क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, या तो आपको m/n चाहिए, यानी कि AP/PB चाहिए पहला। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, हमें क्या पता है AP प्लस PB इज इक्वल टू AB आएगा आपका। सो AP कितना है आपका 3/7 ऑफ AB प्लस PB इज इक्वल टू AB आएगा आपका। सो PB इज इक्वल टू AB माइनस 3/7 ऑफ AB। सो PB इज इक्वल टू 7AB माइनस 3AB अपॉन 7। सो PB इज इक्वल टू 7 - 3 4AB अपॉन 7। ओके, सो ये आ गया, सो ये PB आ गया। अब मुझे m/n चाहिए, यानी कि m/n ये है, यानी कि m/n आपका क्या है AP/PB है। सो आपका AP/PB को जब आप सॉल्व करोगे तो AP कितना है 3/7 ऑफ AB और PB कितना है आपका 4/7 ऑफ AB। सो AB से AB गया, 7 से 7 गया, सो AP/PB इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, सो ये कितना है 3, ये कितना है 4। इसके आगे तो आप कर सकते हो, इसके आगे तो कुछ नहीं करना है। सेक्शन फॉर्मूला में बस m और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x1 x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, सो x, y इज इक्वल टू mx2 3x2 प्लस nx1 यानी कि कितना है आपका 4x1 - 2 अपॉन 3 + 4 कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m + n। ठीक है, तो x, y इज इक्वल टू 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 7, फिर 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 7, 2/7 माइनस का, और यहाँ पे 8 -20 अपॉन 7। सही आया क्या? -2/7 है, -20/7 एकदम परफेक्ट, बराबर है। ठीक है, सो इस तरह से आपको उसको करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड था, इसमें जो नया चीज़ निकालना था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उसको इस तरह से करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। ए और बी है आपका, उसको हमें डिवाइड किया है किसमें, -2, 2 है,
-2, 2 है और डी क्या है 2,8 है। ठीक है, ये है आपको इसको डिवाइड करना है इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 थे ये, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे आपको सी डी 1 2 ई इस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1:1:1:1 आया आपका। ठीक है, 4 पॉइंट सी के लिए अगेन ये आपका 1 आ रहा है और ये आपका 3 आ रहा है। तो m/n इज इक्वल टू 1:3 आ रहा है। तो उसके लिए आपका x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n mx2 प्लस nx1 my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसको सॉल्व किया तो 2 प्लस माइनस 3 to 6 अपॉन 3 4 8 प्लस 6 अपॉन 4 तो इसको लिख सकते हैं हम 4 अपॉन -4/4। इसको लिख सकते हैं 8 10 14/4। इसको कटिएगा तो कितना बचेगा -1। इसको कटेगा तो 7/2 -1, 7/2। ठीक है, ये हो गया पॉइंट सी के लिए। फॉर पॉइंट डी के लिए मिड पॉइंट आएगा, याद रखो ये हो गया आपका सी के लिए, मिड पॉइंट आएगा डी के लिए, यहाँ से आपका 2 हो रहा है और यहाँ से आपका 2 हो रहा है। सो आप सेक्शन फॉर्मूला में लगाओगे तो भी चलेगा, मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो क्या आएगा आपका x, y इज इक्वल टू -2 + 2/2 8 + 2/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो -2/2 0 आएगा, 8 + 2 10/2 10/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0,5। ठीक है, तो ये 0,5 आ रहा है आपका फॉर कोऑर्डिनेट Q। अब फॉर पॉइंट E, अब पॉइंट E के लिए आपके पास दो तरीके कौन से तरीके। एक तो आप जब इसको लोगे, ठीक है, इसको लोगे ना, इसको D से लोगे, यहाँ से लोगे D के लिए तो 1:1 आ जाएगा आपका, क्योंकि वो इक्वल पार्ट में आ रहा है। या फिर जब आप AB को ले रहे हो तो 3:1 आ जाएगा। मैं फॉर पॉइंट E के लिए यहाँ पे D, यहाँ पे E और यहाँ पे B ले रहा हूँ। सो D का पॉइंट मुझे कोऑर्डिनेट मुझे 0,5 मिला था, B का मुझे मिला था 2,8 था। 1:1 मिड पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे। सो मिड पॉइंट के लिए x, y आया इज इक्वल टू 2 + 0/2, 8 + 5/2। तो 2 + 0/2 2/2, 8 9 10 13/2 इज इक्वल टू 1, 13/2। ठीक है, सो पॉइंट सी के लिए, पॉइंट डी के लिए और पॉइंट ई के लिए आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ये चैप्टर का, जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ और वो मैंने अपलोड भी कर रखा है मेरे चैनल के ऊपर। नहीं देखा हो तो आप एक बार जाके देख सकते हो। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हम एंड करेंगे चैप्टर। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो अगर आपके माइंड में सॉल्व करना हो तो आप मुझे बिल्कुल कह सकते हो। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर। रोम्बस बोल दिया, ठीक है, चलो और क्या। A B C D एरिया ऑफ रोम्बस के लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 0, 4, 5, -1, -1, 4
and -2, -1 आर टेकन इन ऑर्डर एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस का आपके पास फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यहाँ पे आपको हिंट भी गिवन है। एरिया ऑफ रोम्बस है आपका हाफ इंटू D1 इंटू D2 डायगोनल, हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो D1 आपका डायगोनल जो है आपका AC आएगा, AC D1 है आपका, तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो D1 जो आपका है x2 माइनस x1 यानी कि -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। सो D1 जो आपका आ रहा है वो -4 का स्क्वायर हो रहा है प्लस 4 का स्क्वायर हो रहा है। सो D1 यानी कि आपका 16 प्लस 16 आ रहा है। सो D1 यानी कि आपका 16 प्लस 16 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 को अगर आप कॉमन ले रहे हो तो इसको 16 को कॉमन ले रहे हो तो 1 + 1 आएगा। 16 आपका 4 का है तो 4√2 आया, ये D1 आया। सिमिलरली D2 आएगा आपका, D2 फॉर पॉइंट BD। ठीक है, तो उसके लिए आपको √x2 माइनस x1 सो -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस -5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जो सॉल्व करोगे D2 को तो √(-6) का स्क्वायर बचेगा प्लस 4 का स्क्वायर बचेगा। तो D2 = 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो D2 = 6 12 हो गया, 3 4 5 हो गया, 52 आ गया, √52 हो गया आपका। फिर √52 को आपको एक मिनट हमने क्या ये मिस्टेक किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस आएगा। सॉरी, फॉर्मूला ही माइनस का है, फॉर्मूला माइनस का है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 36 आएगा। 36 को सॉल्व किया तो 36 कॉमन लिया, 1 + 1 बचा 2 यानी कि D2 = 6√2 आया। ठीक है, एरिया = हाफ इंटू D1 इंटू D2 आता है। सो हाफ इंटू D1 कितना है आपका 4√2 एंड D2 कितना है आपका 6√2। ये 2 कटा, ठीक है, 6 2 12 हुआ, √2 इंटू √2 हुआ, 12 2 24। ठीक है, सो ये 24 आपका एरिया आया, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो भी हमने खत्म किया है। ठीक है, कहीं पे आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला नहीं लग रहे थे, उसके पहले अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था या फिर कुछ आइडेंटिटीज़ लगानी थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ लगानी थी ज्योमेट्री की बेसिक, तो वो हमने लगाई है। जैसे कि पैरेललोग्राम में लगाई, सर्कल में लगाई, यहाँ पे रोम्बस में लगाई हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिर वो सब हमने किया है आज। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंप्लीट एनसीईआरटी का जो सिलेबस में अपना है कवर वो हमने ख़त्म कर रखा है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो, फिर या फिर सेक्शन फार्मूला हमने किया है, डिस्टेंस फार्मूला किया है, वो सब हमने यहाँ पे कवर किया है आज हमारे इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू नहीं हो रहे अगर आपसे, तो मुझे आप नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे मेल भी कर सकते हो मुझे मेरी मेल आईडी के ऊपर, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, एंड विद दिस हम यहाँ पे अपना सेशन आज का ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारे दूसरे वीडियोज़ भी है मेरे, आप एक बार उन्हें जाके देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो उन्हें एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनीष राठौर क्लासेस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।